फ्रेंड्स, आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो इस जो टेंस में ये टेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। यदि कोई आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का कोई सेंटेंस मिल रहा है तो उसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आइए कुछ फार्मूला और एग्जांपल्स यहाँ देखते हैं। सबसे पहले आपको पहचानना है कि यदि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कोई सेंटेंस दिया है तो उसको कैसे पहचानेंगे। तो इसमें क्या होता है कि यदि कोई सेंटेंस दिया है और उसके अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तो इससे आप पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। और इसमें एक और विशेषता होती है कि इसमें कार्य करने का समय दिया रहता है। इसमें समय दिया रहता है कि वह कार्य कितने टाइम से चल रहा है। रूल नंबर फर्स्ट है ही, सी, इट, दे तथा अन्य सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन, यानी यदि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो उसके साथ विल हैव बीन का यूज करेंगे। और रूल नंबर 2 है आई, वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, यानी आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो उसके साथ शैल हैव बीन का यूज होगा। रूल नंबर 3 है, इसमें क्या होता है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी मेन वर्ब का एमवी, एमवी मीन्स होता है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी जोड़ना है। रूल नंबर 4 है टाइम के लिए इस टेंस में क्या होता है कि टाइम दिया रहता है और टाइम के लिए आपको फॉर और टिल का यूज करेंगे। जब आप फ्यूचर के अलावा और चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जब पढ़ रहे थे तो उसमें टाइम के लिए फॉर और सिंस का यूज होता था, लेकिन इस टेंस में फॉर और टिल का यूज होगा। तक के लिए टिल का और अन्य टाइम के लिए फॉर का यूज होगा। इसमें एक फार्मूला दिया है, इस फार्मूले को देखिए। फार्मूले में पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल लिखना है, विल या शैल के बाद आपको हैव लिखना है, इसके बाद बीन लिखना है। मेन वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, इसके बाद ऑब्जेक्ट और टाइम लिखकर आपको फुल स्टॉप का यूज करना है। टाइम के लिए फॉर और टिल का यूज करेंगे क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इसमें टाइम डिनोट करने के लिए आपको फॉर और टिल का यूज करेंगे। कुछ एग्जाम्पल यहां दिया गया है। सबसे पहले आपको एग्जाम्पल में सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या है? दे है। सब्जेक्ट दे है तो आपको दे लिखिए, आपको दे यहां लिखना है दे। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन के साथ क्या यूज होगा? विल या शैल, यानी थर्ड पर्सन के साथ आप विल यूज करेंगे, यानी विल हैव बीन, दे विल हैव बीन, दे विल हैव बीन। और इसके बाद वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। तो वर्ब क्या है? प्ले है। प्ले में आपको आईएनजी जोड़ना है, ये हो जाएगा प्लेइंग। दे विल हैव बीन प्लेइंग टेनिस। टेनिस ये ऑब्जेक्ट है तो टेनिस की जगह आपको टेनिस लिखना है। और कब से जो टाइमिंग है वो 2 घंटे है, यानी टाइम आपकी 2 घंटे है तो इसके लिए फॉर यूज होगा, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। तो इस तरीके से आप इस फार्मूले के बेस पर आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ही है तो आप ही लिखेंगे। ही क्या है? ही थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन के साथ विल या शैल क्या यूज होगा? तो अगर सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन है तो उसके साथ विल यूज होगा, यानी ही विल हैव बीन, ही
will have been, he will have been, he will have been। और इसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको यूज करना है। तो इसमें वर्ब क्या है? कार्य करना, यानी वर्क डूइंग, डू में आप आईएनजी प्लस करेंगे, हो जाएगा डूइंग। ही विल हैव बीन डूइंग वर्क, डूइंग वर्क कब से? 2004 से। तो जब 2004 है तो यहाँ टील का यूज करेंगे, और जब कोई टाइम निश्चित है तो यहाँ टील का यूज करेंगे, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इसमें टाइम के लिए टील का यूज करते हैं। तो आपकी टाइमिंग क्या है? 2004 है। ही विल हैव बीन वर्किंग, डूइंग वर्क इन दिस ऑफिस, in this office, he will have been doing work in this office till 2004, till 2004। और लास्ट में क्या लगा देना है? फुल स्टॉप लगा देना है। तो इस तरीके से पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद विल या सेल में से किसी एक को यूज करना है। सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन है तो विल का यूज होगा, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो सेल का यूज होगा। हैव और विल ये दोनों के साथ यूज होंगे। वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी मीन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, टाइम के लिए फॉर या टी का यूज करेंगे, और लास्ट में फुल स्टॉप का यूज करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट है, हम इस मकान में 5 वर्ष से रह रहे हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या है? वी है। वी क्या है? फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन? तो वी फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन के साथ क्या यूज होगा? सेल यूज होगा। तो ये हो जाएगा वी सेल हैव बीन, वी सेल हैव बीन। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। वर्ब क्या है? लीव है, लीव LIVING यानी लिविंग, आपको आईएनजी लगाना है। वी सेल हैव बीन लिविंग। ऑब्जेक्ट क्या है? इस मकान में, यानी इन दिस हाउस, इन दिस हाउस, इन दिस हाउस। और टाइमिंग क्या है? टाइमिंग है 5 वर्ष, यानी टाइम आपकी टाइम के लिए आपको फॉर या टी का यूज करेंगे। तो यहां हो जाएगा फॉर 5 इयर्स, फॉर 5 इयर्स। तो इस तरीके से आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। इस फार्मूले को आप लर्न कर लीजिए। ये फार्मूला है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। इसमें क्या करेंगे? पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद विल या सेल लिखेंगे, हैव लिखेंगे, इसके बाद बी लिखेंगे, और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और टाइम लिखेंगे, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का आप सेंटेंस बनाइए, उसको ट्रांसलेट करिए। आइए देखते हैं, यदि कोई सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस हो तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इसके पहले आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में पहचानने का तरीका बताया गया था। ये बताया गया था कि यदि कोई सेंटेंस है और सेंटेंस के लास्ट में क्या मिले? रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे। ये दो जो वर्ड है ये मिलते हैं। और इस सेंटेंस की एक विशेषता और होती है कि इस सेंटेंस में कार्य करने की टाइम दिया रहता है। तो यदि किसी सेंटेंस में ये वर्ड मिल रहे हैं और कार्य करने की टाइम दिया है तो वो जो सेंटेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। यदि निगेटिव सेंटेंस है तो उसके लिए यहाँ कुछ रूल्स दिए गए हैं। रूल नंबर फर्स्ट है ही, सी, इट। यानी यदि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे या
फिर अदर कोई सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ विल हैव बीन का यूज करेंगे। मीन्स ये है कि सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन है तो उसके साथ विल हैव बीन का यूज करते हैं। सब्जेक्ट आपका अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन है यानी आई है या वी है तो उसके साथ शैल हैव बीन का यूज करेंगे। यानी सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन है चाहे वी है चाहे फर्स्ट पर्सन है तो उसके साथ शैल हैव बीन का यूज करेंगे। रूल नंबर 3 है, ये रूल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है और निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम इस रूल का यानी रूल नंबर 3 का फॉलो करेंगे। रूल नंबर 3 को फॉलो करेंगे। इसमें क्या है, सेंटेंस निगेटिव हो, यदि सेंटेंस निगेटिव दिया है तो विल या शैल के बाद, यानी सेंटेंस निगेटिव है तो विल या शैल के बाद हम नॉट का यूज करते हैं। सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है तो इस सेंटेंस में विल या शैल के बाद नॉट का यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4 मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स होता है यदि किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी जोड़ रहे हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5 मैंने पहले बताया था कि इसमें टाइम दिया रहता है और टाइम के लिए क्या यूज करते हैं, फॉर यूज करते हैं या फिर टिल यूज करते हैं। इस टेंस में यानी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस का यूज नहीं होता है। सिंस का यूज केवल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस का यूज नहीं होता है। इसमें टाइम डिनोट के लिए फॉर या टिल का यूज करेंगे। यहाँ एक फार्मूला दिया है, फार्मूले को बहुत ध्यान से समझिए। फार्मूला क्या कह रहा है कि पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद विल या शैल यूज करेंगे। विल किस कंडीशन में यूज करेंगे, जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन रहेगा तो विल का यूज होगा। सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन रहेगा तो शैल का यूज होगा और विल या शैल के बाद आपको नॉट का यूज करना है। यानी यदि आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो विल या शैल के बाद आपको नॉट यूज करना है। नॉट के बाद हैव बीन का यूज होगा। इसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज होगा। ऑब्जेक्ट और इसके बाद टाइम यूज करके लास्ट में आप क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। यहां देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। एग्जांपल्स को ये जो फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले को लर्न कर लीजिए और इसके बेस पर इन एग्जांपल को ट्रांसलेट करते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, वह लड़की 3 घंटे से नहीं गा रही होगी। यानी वह लड़की मीन्स दैट गर्ल ये हो गया सब्जेक्ट और दैट गर्ल क्या है, थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन के साथ विल यूज होगा यानी विल, दैट गर्ल विल। इसके बाद निगेटिव सेंटेंस है, इसमें निगेटिव सेंटेंस ये है तो निगेटिव सेंटेंस के लिए विल के बाद हम क्या यूज करेंगे, नॉट यूज करेंगे। दैट गर्ल विल नॉट हैव बीन इसके साथ यूज होगा have been। that girl will not have been इसके बाद आपका वर्ब क्या है, सिंग है और सिंग में आपको क्या लगा देना है, आईएनजी लगा देना है तो ये हो जाएगा सिंगिंग। सिंग और आईएनजी इसमें प्लस कर दीजिए, ये हो जाएगा सिंगिंग। that girl will not have been singing। टाइमिंग क्या है, टाइमिंग आपका क्या है, टाइमिंग है 3 घंटे से और आप फिर इसके बाद टाइमिंग लिख दीजिए। टाइम क्या है, 3 घंटे है तो यानी इसके लिए फॉर का यूज होगा और यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर के बाद 3
और 3 के बाद 3 आवर्स है तो यहाँ 3 आवर्स लिख देंगे। आपको क्या लिख देना है? 3 आवर्स। तो इस तरीके से इस फार्मूले के बेस पर आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। पहले सब्जेक्ट लिखना है, विल सेल, नॉट का यूज विल सेल के बाद करना है, हैव बीन, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट और टाइम एंड लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। नेक्स्ट है, वे 1 घंटे से यात्रा नहीं कर रहे होंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट ढूंढिए। सब्जेक्ट क्या है? दे है। दे कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन के साथ विल यूज होगा और विल के बाद क्या लगेगा? नॉट लगेगा। नॉट लिखने के बाद नॉट के साथ हैव बीन का यूज करेंगे। मीन्स दे विल नॉट हैव बीन, दे विल नॉट हैव बीन। वर्ब क्या है इसमें? ट्रेवलिंग यानी ट्रेवल। तो ट्रैवल में आपको क्या करना है? आईएनजी लगा देना है, हो जाएगा ट्रेवलिंग। दे विल नॉट हैव बीन ट्रेवलिंग। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग 1 घंटा है तो ये हो जाएगा फॉर आवर्स, फॉर आवर्स, फॉर आवर्स। तो ये इस फार्मूले के बेस पे आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। पहले सब्जेक्ट लिखना है यानी दे, इसके बाद दे थर्ड पर्सन है तो विल का यूज होगा। नॉट को विल के बाद यूज करेंगे। हैव बीन एक साथ रहेगा। इसके बाद मीन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ट्रेवल, ट्रेवल में आईएनजी, ट्रेवलिंग, फॉर आवर्स और लास्ट में फुल स्टॉप का यूज करना है। नेक्स्ट एंड लास्ट है, हम 1 साल से कठिन परिश्रम नहीं कर रहे होंगे। इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या है? वी है। वी फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन? तो वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है तो इसके साथ सेल यूज होगा, वी सेल। इसके बाद नॉट यूज होगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहां नॉट यूज होगा। वी सेल नॉट have been, we shall not have been। और आपका वर्ब क्या है? कठिन परिश्रम यानी हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। we shall not have been hard work। टाइमिंग क्या है? डूइंग हार्ड वर्क, डूइंग हार्ड वर्क। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग क्या है? 1 साल है। फॉर इयर्स, फॉर इयर्स, फॉर ईयर, फॉर ईयर और लास्ट में क्या लगा देना है? फुल स्टॉप लगा देना है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? हार्ड वर्क है, वर्क यहां लिख दीजिए, डूइंग हार्ड वर्क और टाइमिंग क्या है? फॉर ईयर। तो इस तरीके से आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं इस फार्मूले के बेस पर। एक बार और इस फार्मूले को समझिए। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद विल या सेल लिखना है, विल सेल के बाद नॉट का यूज करना है, हैव बीन, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और लास्ट में टाइम लिख देंगे। तो इस फार्मूले के बेस पर आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं, यदि कोई सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। रूल नंबर फर्स्ट है कि यदि वाक्यों का प्रारंभ यानी कोई सेंटेंस है और उसका प्रारंभ क्या से हो रहा हो, यानी कोई सेंटेंस है अगर वह क्या से शुरू हो रहा हो तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए हम व्हाट का यूज नहीं करेंगे। मीन्स ये है कि यदि कोई सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है तो उसकी इंग्लिश क्या नहीं लिखेंगे बल्कि उसकी इंग्लिश विल या सेल का यूज करेंगे सब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यानी यदि कोई सेंटेंस
क्या से शुरू हो रहा है और वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो उसकी इंग्लिश व्हाट नहीं होगी बल्कि विल या शैल लिखेंगे सब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन है तो विल का यूज करेंगे, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो शैल का यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, इसमें भी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल मींस होता है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे। रूल नंबर 3 है प्रश्न सूचक चिन्ह यानी इंट्रोगेशन मार्क। ये जो इंट्रोगेशन मार्क है इसका यूज लास्ट में जरूर करेंगे। तो यहाँ ये फार्मूला दिया है, इसको देखिए। फार्मूला में क्या करना है, सबसे पहले आपको विल लिखना है या शैल लिखना है। विल या शैल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन है तो विल का यूज करेंगे, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो शैल का यूज करेंगे, और इसके बाद सब्जेक्ट को खुद लिखेंगे और इसके बाद हैव और हैव के बाद विल का यूज करेंगे। इसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल मींस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, टाइम लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसमें टाइम दिया रहता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम के लिए फॉर या फिर टिल का यूज करते हैं। इसमें सिंस का यूज नहीं होता है। सिंस का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इसमें फॉर या फिर टिल का यूज करेंगे टाइमिंग शो करने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 1 है, क्या हम 5 वर्ष से यहाँ रह रहे होंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको पता करना है कि आपका जो सेंटेंस है वो किससे शुरू हो रहा है, क्या से शुरू हो रहा है। तो क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं लिखेंगे बल्कि विल या शैल लिखेंगे। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। सब्जेक्ट क्या है, वी है, वी फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन हम यहाँ शैल लिखेंगे, शैल वी। इसके बाद हैव बीन लिखेंगे, शैल वी हैव बीन, और इसके बाद वर्ब लिखेंगे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ेंगे, यानी वी हैव बीन लिविंग, LIV ये लिव है और इसमें आप जोड़ेंगे आईएनजी, ये हो जाएगा लिविंग। Shall we have been living? Shall we have been living? ऑब्जेक्ट क्या है, 5 years है और इसकी टाइमिंग क्या लिख देंगे, 5 years लिख देंगे। और 5 years के लिए क्या यूज होगा, फॉर यूज होगा। मीन्स लिविंग फॉर 5 years, लिविंग फॉर 5 years। और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। शैल वी हैव बीन लिविंग फॉर 5 years। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या वह 2010 तक कठिन परिश्रम कर रहा होगा। सबसे पहले आपको पता करना है आपका सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है। क्या कि इंग्लिश विल या शैल लिखना है तो विल या शैल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। सब्जेक्ट क्या है, ही है तो आप ही क्या है, थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन के साथ विल यूज होता है तो आपको यहाँ विल लिखना है। इसके बाद सब्जेक्ट लिखना है विल ही, विल ही। इसके बाद हैव बीन, विल हैव बीन, विल ही हैव बीन। इसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल मींस मेन वर्ब में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस करना है। विल ही हैव बीन वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड
और ऑब्जेक्ट क्या है, वर्किंग हार्ड हो जाएगा। ये आपका मेन वर्ब है, इसमें आईएनजी जोड़ा गया है। विल ही हैव बीन वर्किंग हार्ड, कब से, 2010 तक, यानी तक के लिए आप टिल का यूज करेंगे, टिल 2010। तो इस तरीके से यदि कोई सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से हो रही है तो उसको इस फार्मूले के थ्रू आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक दूसरा टाइप होता है जिसमें क्या होता है, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जैसे ये इतने क्वेश्चन वर्ड्स दिए गए हैं, क्या, कब, कहां, कैसे, क्यों। इसकी शर्त होती है यदि ये सेंटेंस के बीच में होते हैं, यानी जो क्वेश्चन वर्ड है ये सेंटेंस के बीच में है, तो इनकी इंग्लिश, यानी अगर क्या है तो व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, इनकी इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब विल या सेल, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है विल या सेल, इसको इससे पहले हम क्या लिखते हैं, इनकी इंग्लिश लिखते हैं। यानी ये जो फार्मूला दिया है, फार्मूले को आप समझिए। पहले क्या लिखना है आपको, WH मीन्स जो क्वेश्चन वर्ड हैं उनकी इंग्लिश लिखना है। ये क्वेश्चन वर्ड दिए गए हैं, इनकी इंग्लिश को आपको यहां लिखना है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, विल या सेल लिखना है। विल या सेल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, यानी थर्ड पर्सन है तो विल का यूज, और फर्स्ट पर्सन है तो सेल का यूज। फिर इसके बाद खुद सब्जेक्ट लिखा जाएगा। सब्जेक्ट के बाद हैव, इसके बाद बीन, और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे। ऑब्जेक्ट और टाइम लास्ट में इंटरोगेशन मार्क का यूज करेंगे। ये कंडीशन तब अप्लाई होगी जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में होंगे। कुछ यहाँ एग्जांपल दिया है, देखिए इसको। इस सेंटेंस में वह सुबह से इंतजार क्यों कर रहा होगा। इस सेंटेंस में पहले आपको क्वेश्चन वर्ड ढूंढना है। क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाई है। व्हाई को आपको सबसे पहले लिखना है, व्हाई को लिख दीजिए। इसके बाद सब्जेक्ट के पास आइए। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन रहेगा, तो यहाँ विल का यूज होगा। विल यहाँ से आपके सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन है तो विल का यूज होगा। व्हाई विल ही, व्हाई विल ही, यहां तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद हैव बीन आपको लिख देना है, हैव बीन। व्हाई विल ही हैव बीन वेटिंग, वेट, वेट में आपको आईएनजी प्लस करना है, हो जाएगा वेटिंग। व्हाई विल ही हैव बीन वेटिंग। टाइमिंग क्या है, सुबह से, यानी सुबह के लिए आप टिल का यूज करेंगे, टिल मॉर्निंग, टिल मॉर्निंग। और लास्ट में क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इस तरीके से इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है, इस फार्मूले के थ्रू आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल है। इस सेंटेंस में आपको क्वेश्चन वर्ड ढूंढना है। क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाट है, तो व्हाट को सबसे पहले लिखिए। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब किसके ऊपर डिपेंड करेगी, सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट क्या है, आई है। आई फर्स्ट पर्सन है